मित्रों, क्या आप जानते हैं कि पूजा घर में किन 3 चीजों का होना अशुभ माना गया है? मां लक्ष्मी ऐसे घरों से दूर चली जाती हैं और इससे धन की हानि हो सकती है। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनवाता है, जिसके अंदर वे अपने सभी प्रिय देवी देवता और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वे अपने मंदिर में देवी देवता की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्र में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिससे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा, क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। तो आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं, तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं पूजा घर में कौन कौन सी चीज अवश्य होनी चाहिए। मित्रों, सबसे पहली बात दीपक और धूपदानी। मित्रों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं, तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, दूसरा है घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना ले, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। मित्रों, तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य रखना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। मित्रों, पांचवी चीज है घंटी। मित्रों, आपने मंदिर में घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जहां घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। मित्रों, यह है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। मित्रों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें।
अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुंह करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज है मित्रों, टूटे हुए चावल। मित्रों, अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो तुरंत उन्हें वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय जरूर है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर को घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुद्ध परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीर भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। मित्रों, घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो कि आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से होती है घर में धन की वर्षा, मां लक्ष्मी करती है। ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। मित्रों, पहली चीज है गंगा जल। मित्रों, हमारे शास्त्र में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सब पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपकी पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगाजल भर कर रखते हैं तो इससे आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मित्रों, दूसरी चीज है कलश। मित्रों, शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण भगवान की पूजा हो या दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग पूजा में करें। अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा
विधि को बीच में ही ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल कभी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु यानी कि एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन। मित्रों, गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। केतकी का फूल शिवजी पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाने चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए। यदि आप शुक्रवार के दिन यह करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ रखें। मित्रों, जल पात्र, घंटा और धूपदानी जैसी वस्तुएं हमेशा बाईं तरफ ही रखनी चाहिए। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।